हेलो दोस्तों। हमारा चैनल नेम HGR आप सभी को पता ही है। आज हम आपके समक्ष आए हैं, उसका आने का मेन मुद्दा है इस वर्ष 2023 में जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होने वाली है, बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उससे बच्चे घबराए हुए हैं। आपके पास अभी, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके पास अभी 1 मंथ प्लस है, यानी कि 1 मंथ और कुछ दिन शेष हैं। तो उसकी आज हम संपूर्ण कंप्लीट स्टेज बताएंगे, आपको प्लान बताएंगे किस प्रकार से आप उस पर चलकर अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और मेट में अपना नाम भी ला सकते हैं। आपको पता है कि हमारे चैनल पर 9, 10th, 11th, 12th की स्पेशल ग्रामर्स और टेक्स्ट पढ़ाया जाता है और साथ में यूपी TGT, PGT, LT इंग्लिश और CTET, यूपी टेट और अन्य कोर्स चलाए जाते हैं और जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाते हैं। तो आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो बोर्ड परीक्षा। बच्चे घबराए हुए हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। तो गाइज, आपको मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो मोस्टली 98 या 99 प्लस स्टूडेंट्स करते हैं कि पेपर नज़दीक हैं और उस कारण से वे जो उन पे पहले से आता है उसको भी भूल जाते हैं। एक हेजिटेट, एक हिचकिचाहट उस कारण से कि हाँ पेपर आने वाले हैं, पेपर तो आ ही चुके हैं, बस सोच सोच कर परेशान है। 2 मिनट कोई सब्जेक्ट है, फिर नहीं सोचा भाई हिंदी तो पढ़ ली है, अब इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश तो पढ़ ली है, अब साइंस पढ़ें, साइंस तो हमने पढ़ लिया है, अब मैथ पढ़ें। तो इसी हिचकिचाहट में, इसी घबराहट में, इसी बेचैनी में वे क्या करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, बस वे इसी अदला बदली में रह जाते हैं। तो गाइज उस पर हम चर्चा करते हैं। आप तो पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच करें। जब आप, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कुछ थोड़ी सी वीडियो वॉच करी और उसके बाद चलो भाई तो कुछ नहीं है। क्यों? यही तो एक जल्दी है, दिमाग में एक जो जल्दी है उसको आपको स्टेब्लिश करना है, उसको स्थिर करना है, अपनी जिज्ञासा को आपको स्थिर कर कर पढ़ना है। जो भी आप जिस समय जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अपनी स्थिर दिमाग के साथ, अपनी पूरी योग्यता के साथ आपको वो कार्य करना है, तभी आपको सफलता मिलती है। वो सफलता जो आपको मिलती है वो निश्चित सफलता होती है। तो आज हम यूपी में होने वाले बोर्ड परीक्षा के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपकी परीक्षा में एक आधार बेस का कार्य करता है। स्टूडेंट्स, अगर इन सब नियमों का सही से आपने अध्ययन में इन सब टिप्स रूल्स का यूज करें तो उस स्टूडेंट्स को कोई भी मुश्किल, परेशानी, हड़बड़ाहट, बेचैनी, उलझनों का सामना नहीं करना होगा। उस स्टूडेंट्स की सफलताओं को कोई रोक नहीं सकता, जो आपको सफल करने का एक अचूक अस्त्र होगा। वो क्या है? तो परीक्षा को उखाड़ने का काम करते हैं, उस परीक्षा को क्रैक करने का, उखाड़ने का काम करते हैं। वो टिप्स क्या है? नंबर 1, समय का धैर्य के साथ प्रबंध। समय का धैर्य के साथ प्रबंध करना। गाइज, आप समय का एक ऐसा मैनेजमेंट बनाएंगे। देखो, अब आपको मैं नहीं कहूंगा कि आप हर सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल के अनुसार समय दें, क्योंकि वो समय आपके पास अब नहीं है, इनफ समय आपके पास नहीं रहा। आपको अब क्या करना है? हड़बड़ाहट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने अंदर धैर्य को, एक पेशेंस को अपने अंदर रखना है और जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपको स्टार्टिंग में लगे कि हाँ मुझको आज ये पढ़ना है, तो आप केवल एक या अधिक से अधिक 2 ही सब्जेक्ट का डेली अध्ययन करें। उससे उसका जो आपको 1 लेसन या 2 लेसन या जितना भी आपकी कैपेसिटी आप कर सकते हैं, जितना आप पढ़ सकते हैं, केवल उन्हीं लेसन को पढ़ें। ये नहीं कि भाई अब आप मैथ पढ़ रहे, फिर साइंस पढ़ रहे हैं, फिर ये पढ़ रहे हैं, भाई आपकी अब इसका कोर्स रह गया है, अब ये करना है। तो उस हिचकिचाहट में आप क्या करते हैं, किसी भी कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? अपने धैर्य को, अपनी पावर को संगठित करना है और
एक सब्जेक्ट पर ही प्रहार करना है, ताकि आप हर सब्जेक्ट को रोज ऐसे ही देखो। आपके पास अभी एक मंथ और कुछ प्लस में कुछ दिन भी मौजूद हैं, आप एक मंथ ही माने, तो आपके पास समय अभी भी काफी है अगर आपके पास धैर्य मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 2, अपने स्वास्थ्य अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। देखो आपका कोई भी कार्य क्यों ना हो, कुछ भी कार्य अध्ययन का हो या कुछ अन्य कार्य हो, उसमें हेल्थ मेन रोल, मुख्य रोल निभाती है। अगर आपकी हेल्थ, आपको स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो आप हर कार्य करने में असमर्थ हैं। आप पढ़ें, आप जो करना है आपको वो करें, लेकिन ऐसा ना करें कि आप इतना पढ़ें, इतना इफर्ट्स करें, इतना प्रयास करें कि आप अपने स्वास्थ्य को ही खो दें। क्योंकि देखो आपके पास एक मंथ है कि आप आज से ही पढ़ रहे हैं, आप 10-10, 12-12, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपका 30 दिन का लॉन्ग टाइम है भी तो, और आपका जब टाइम पेपर का आया तो उस समय आपकी तबीयत खराब होगी। तो उससे बेटर है कि आप पढ़ें तो कम, और ये नहीं कि आप 6 के 6 सब्जेक्ट या 5 के 5 सब्जेक्ट एक दिन में ही हैंडल करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ ही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में तो कहूँगा आप रोज एक सब्जेक्ट लें और उसको ही क्रैक करें, उस पर ही प्रहार करें, ताकि उसकी जो 1 या 2 लेसन आप प्रिपेयर करते हैं वो आपके मन मस्तिष्क में समा जाए। और हाँ, एक काम आपको और मैंने कहने से करना है। क्या करना है? जो भी आप पढ़ें, मेरे अनुसार आप एक सब्जेक्ट ही पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद फिर रात को सोते समय क्या करना है, आपको उसको एक बार अपने माइंड में दोहराना है। ठीक है? इससे क्या होता है गाइज, आपको, और ये आपको कभी नहीं करना है जो आपने पढ़ा कि आप उसको सेम लिखें, अपनी लैंग्वेज का अर्थ जाने, वो क्वेश्चन, वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है, आप उसको अपने शब्दों में मॉडिफाई करें। तो इसके लिए आपको उसको अंदर तक, उसको इतनी गहराई से पढ़ना होगा। और गहराई से कब पढ़े जाएगा? जब आपके पास हड़बड़ाहट नहीं होगी कि अब मुझको ये पढ़ना है, अब मुझको ये पढ़ना है, मुझको वो पढ़ना है। तो आप एक सब्जेक्ट को ही लें और उसको गहराई से उसका मनन करें, ताकि उसको देखो, मनन करने के बाद ही आप किसी क्वेश्चन को, किसी का आंसर अपने शब्दों में दे सकते हैं, जब आपने उस क्वेश्चन को अपने अंतर्मन से मनन किया हो कि ये क्या पूछना चाह रहा है, जब तो आप अपने अनुसार जवाब देंगे। तो गाइज नंबर 3, परीक्षा से एक दिन पहले, देखो अब समय, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं परीक्षा से एक दिन पहले की कर रहा हूं, तो उस समय आपको क्या करना है। एक तो देखो आप सभी कहते हैं भी आपको उस समय ज्यादा हेजिटेट, तो देखो मैं तो आपको अभी कह रहा हूं कि अब से ही आप अपनी बेचैनी, हिचकिचाहट आप सब छोड़ दें, अपनी जो हेजिटेशन है उसको, उसका त्याग कर दें। लेकिन उस समय आपको एक दिन पहले क्या करनी है, नहीं कि भाई कल पेपर है, आप फिर से हड़बड़ा गए, नहीं भाई कल तो पेपर है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। देखो इसको, अगर आपका सेंटर कहीं नजदीक है तो आप एक दिन पहले भी अपनी सीट को देख सकते हैं। अगर दूर है तो कोई बात नहीं, देखो सीट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको परीक्षा टाइम से कुछ समय पहले, मैं तो कहता हूं कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा, ताकि आपकी जो हिचकिचाहट है, जो घबराहट है, वो स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाए। देखो आपकी हिचकिचाहट के कई कारण होते हैं। एक तो होता है कि भाई आपका पहला पेपर है, आप घबरा रहे हैं। अरे एक कारण होता है कि आप समय से नहीं चले, समय के साथ आप नहीं चले, आपको समय से पहले चलना होगा, तभी आपके अंदर की जो हिचकिचाहट है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आपको एक दिन पहले क्या करना है, भरपूर नींद लेनी है। भरपूर नींद लेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, सुबह आपको तरोताजा महसूस होगा, फ्रेश होंगे, आपका माइंड तरोताजा होगा और आराम से आप पेपर दे पाएंगे। ये नहीं कि आप रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ रहे हैं और फिर आप पेपर में गए, वहां पर आपको नींद आ रही है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आराम से अपनी नींद लेनी है और अपने अंदर बेचैनी का त्याग करना है, और पेपर समय से आपको 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। नेक्स्ट नंबर 4, धैर्य के साथ कॉपी की एंट्री करना। गाइज अब जब आपने अपना नंबर किसी से पूछ लिया या आपने स्वयं देख लिया, तो आप आराम से अपने सीट पर जाएंगे, तो आपको
15 मिनट पहले कॉफी मिलेगी। 3 घंटे तो आपके पेपर के हैं, आप आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। और जो 15 मिनट आपको प्लस में मिली हैं, 15 मिनट्स मिली हैं, आप वो आपकी एंट्री के लिए। एंट्री देखो मेन पॉइंट से, एंट्री भरना आपकी कॉपी का मेन पॉइंट से। अगर आपकी एंट्री ही गलत हो जाएगी तो सब कुछ ही गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको अपनी एंट्री को भरते समय 15 मिनट दी है, बहुत अच्छा समय है। ये नहीं कि आप उस 15 मिनट में जल्दी से जल्दी अपना नंबर, नाम अगर सब लिखे, नाम तो उसमें नहीं लिखना होता, नंबर लिखना होता है, जो कॉपी नंबर तो लिखना होता है, दिन डेट जो लिखनी होती है वो लिखते हैं आप। तो उसमें आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, आपको धैर्य के साथ कॉलम पढ़ने हैं और तब उस स्थान पर आपको कॉलम फिल करने हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वो चीज़ उस स्थान पर ही छोड़ देनी है। जब कोई वहाँ का जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, जो सर हैं मैम हैं, उनसे आपको अपने पास उनको बुलाना है। सर या मैम कह के आप बुलाएंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं मैम या सर मुझको यहाँ पर क्या फिल करना है। उसके बाद आप धैर्य से वहाँ फिल करें और उसके बाद फिर धैर्य के साथ आप अपना कार्य प्रारंभ करें। नेक्स्ट नंबर 5, लेखन की स्पष्टता, द क्लियरिटी ऑफ राइटिंग। लेखन की स्पष्टता आपको एक अच्छा पार्ट्स है, एक पार्ट्स जो है काफी अच्छा है। इससे आप हर परीक्षा में 10 से 20 नंबर एक्स्ट्रा प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है तो आपको नहीं घबराना है, कोई बात नहीं भाई। राइटिंग आपकी अच्छी नहीं तो कोई बात नहीं, आपको अपने जो शब्द आप लिख रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। वो सुंदर लिखावट ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उसके जो आपने शब्द लिखे हैं उसमें कोई त्रुटि ना हो, वे स्पष्ट हो, वे समझ में आए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अक्षर गलत ना हो। तो इस प्रकार से आपको करना है। और एक बात यहाँ पर, आप जब, बहुत से बच्चे क्या करते हैं अपनी कॉपी में एंट्री करते हैं और स्टार्टिंग में एक फीटी लेते हैं, स्केल लेते हैं और लाइन खींचनी प्रारंभ कर देते हैं। देखो आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं। देखो आपको 15 मिनट मिले थे ऊपर, जो चौथा हेडिंग मैंने आपसे बताया था, धैर्य के साथ कॉपी की एंट्री करना, वहां पर आपको 50 मिनट्स मिले थे। आपने क्या किया, मुझे उसको लाइन भी खींचनी है स्केल से, और तो इसलिए मैं 15 मिनट को ही इसमें अपनी एंट्री पूरी कर लूँ, उसमें पूरी कॉपी पर लाइन भी खींच दूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप ऊपर तो आपने 15 मिनट में पूरी साफ साफ अच्छे से राइटिंग से अपनी एंट्री पूरी की, फिलअप की। अगर समय बचता है आप इसमें कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास समय, आपको लगता है कि हाँ मैं 15 मिनट तो ले ही लिए हैं और आगे की 5 से 10 मिनट और जो 3 घंटे थे उसमें से भी मैंने ले ली है, तो आपको क्या करना है, समय बचाने के लिए आपको स्केल का प्रयोग, उस फीते का प्रयोग लाइन खींचने के लिए नहीं करना है। आपको क्या करना है, दोनों साइड, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइड बोथ ऑफ यू लेफ्ट एंड राइट, बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर लाइन खींचते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल राइट साइड जहां से आप एक पन्ने को खोलते हैं, दूसरे को खोलते हैं, तीसरे, उसको वो होती है क्या, राइट साइड। तो वहां पर आपको क्या करना है, कॉपी का पेज को एक बार स्टार्टिंग में सारे पेज को मोड़ देना है, अच्छी तरह एक सीक्वेंस देखकर उसको वहां से मोड़ देना है। क्यों मोड़ देना है, उसे मोड़ के फिर आप उसको पेज को ओपन कर दें और वहां एक लाइन खींच जाएगी, एक लाइन सी हो जाएगी, जो किसी फीती की, किसी पेन पेंसिल की तो नहीं है, लेकिन एक लाइन बन जाएगी आपकी, एक दूरी बन जाएगी कि हाँ आपको यहां तक लिखना है। वो आपका स्केल का काम करेगा उस समय, जिस समय आपके पास समय का अभाव है। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइज। नेक्स्ट नंबर 6, प्रश्न व उनके उत्तर लिखने का सही तरीका। देखो प्रश्न और उत्तर लिखने का सही तरीका, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न भी लिखते हैं, अच्छी बात है, बहुत से की राइटिंग तेज होती है,
बहुत तीव्र गति से लिखते हैं, फास्ट लिखते हैं, तो वे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास वो जो समय है वो इनफ रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो धीमी गति से लिखता है वो पर्सन भी पूरा लिख रहे हैं 2-3 लाइन का या 1 लाइन का, और फिर उसका आंसर लिख रहे हैं, तो उस समय का क्या होता है, अभाव होता है। तो आपको क्या करना है, केवल पर्सन जो आप स्टार्टिंग में करें उस पर्सन का आपको क्या डालना है गाइज, केवल उस पर्सन का आपको नंबर डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आपको नंबर डालना है, जैसे गाइज ये आपने यहां पर क्वेश्चन किया और ये पूरी लाइन आपने ए से ही छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर आपको सपोज करो 5 था या 6 था, क्वेश्चन नंबर जो भी था आपका, राइटिंग में ध्यान नहीं दें, क्योंकि भाई आपकी ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपकी पेन कंप्यूटर पेन है, इसकी राइटिंग ऐसी होती है। आपको क्वेश्चन नंबर लिखा स्टार्टिंग में जो भी आपके स्टार्टिंग में याद हो और जो अच्छी प्रकार से याद हो वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है और पूरी लाइन ऐसे ही छोड़ देनी है। तो आप क्यों लिखते थे पर्सन, ताकि लाइन भर जाए, तो लाइन तो यहाँ भी भर गई, वो जो आपकी टेंशन थी कॉपी भरने की ये भी पूरी हो गई। यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, जो भी आपको लिखना है वो लिखा आपने और पूरी लाइन इसको ब्लैंक छोड़ दी। इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। इसके बाद आपने आंसर लिखा और ये भी पूरी लाइन ऐसे ही छोड़ दी ब्लैंक। यानी क्वेश्चन आपने लिखा, पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ दी, आपने खाली छोड़ दी। इसके बाद आपने आंसर लिखा और आंसर लिखने के बाद या आप पर्सन या उत्तर लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, और इसको भी आपने पूरी लाइन छोड़ दी। छोड़ने के बाद फिर आपको जब आंसर लिखना है वो आंसर आपको यहाँ से नहीं लिखना है, आपको वो आंसर यहाँ से प्रारंभ करना है। ठीक है गाइज, तो आंसर आपने यहाँ से प्रारंभ किया, यानी कि जहाँ पर आंसर आपने लिखा था उससे जस्ट नीचे, स्टार्टिंग लाइन से यहाँ से नहीं आपने लिखा हो, वो आपको यहाँ से लिखना है। तो गाइज इस प्रकार से आपका जो समय है वो भी बचेगा, जो क्वेश्चन लिखने का समय बचेगा उसको आप आंसर लिखने में लगाएं। जो समय आपका बचा, कहाँ से बचा, आपने जो पर्सन लिखे थे उनको, पर्सन को उतारने के बजाय आपने वो समय कहाँ लिया, आपने आंसर लिखने में वो समय लिया, ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिल सके। अगर आप इन नियमों का पालन आज से ही करते हैं तो आपको परीक्षा में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। अब केवल उतना ही दूरी शेष है या उतनी ही सफलता पास है जब तक आप अपने जीवन में इन टिप्स को उतार नहीं लेते। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल HGR अर्थात हाईएस्ट ग्रामर रूल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब और लाइक भी ना करें, लेकिन आपको शेयर तो अवश्य ही करना है। शेयर क्यों करना है, ताकि डू गुड एंड हैव गुड, यानी कर भला तो हो भला। अगर आपको इतनी अच्छी न्यूज आपको सुनने के लिए मिली है, स्टेज मिली है कि आप अपने पेपर को कैसे क्लियर करें, आप उसको शेयर करें, ताकि कोई अन्य बच्चा भी, अन्य स्टूडेंट्स भी इससे अपने भविष्य को संवार सके। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।